हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल स्टडी रामलैंड में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रोज़ सुबह 6 बजे प्रत्येक सब्जेक्ट की क्लास लेके आते हैं। जैसे कि आज बुधवार है तो बुधवार के हिसाब से आज जो है विज्ञान लेके आए हैं। तो जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो वीडियो कर दें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और एक शेयर कर दीजिए। आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं हम लोग जो है। तो आइए देखते हैं वीडियो की ओर, चलते हैं जो है प्रश्नों की ओर। तो जैसे कि देखिए, पहला ही प्रश्न हमारा दिया हुआ है, जीन तथा जंतु विज्ञान का जनक है कि अरस्तु आता है जो है। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया है ये लैमार्क ने समझाया है। और आगे देखते हैं बच्चों जो है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था, चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है, हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो वनस्पति विज्ञान का जनक यह थियोफेस्टस को कहा जाता है, थियोफेस्टस है। इसके बाद आता है रसायन विज्ञान का जनक। अगला क्वेश्चन आता है, रसायन विज्ञान का जनक जो है लेवेसियर को माना जाता है जो है। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, जो मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है, ये कहलाता है जो है एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं जो है। ये अगला क्वेश्चन हमारा जो है, गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किया था, ये ग्राहम ने किया था जो है। अगले क्वेश्चन में आते हैं जो है, ग्रहों के गति नियम का प्रतिपादन किया है, केपलर ने किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, E बराबर mc² का समीकरण दिया है, ये आइंस्टीन ने दिया है बच्चों। अगले क्वेश्चन में आते हैं, जड़त्व जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी? जड़त्व के नियम की खोज जो की है गलीलियो ने की है। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक कौन है? तो ये प्रतिपादक हमारे आते हैं न्यूटन आते हैं हमारे जो है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक, ये डार्विन आता है हमारा जो है, डार्विन आता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसके बाद उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो हमारा आता है ये ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था, ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया है जो है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, सेंचुरल एक सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया है? ये दिया हमारा जो है डार्विन ने दिया है। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक ये चार्ल्स डार्विन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो अनुवंशिकी के जनक हैं, तो ये ग्रेगरी जॉन मेंडल, ये अनुवंशिकी के पिता माने जाते हैं जो है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था, मेंटल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था पौधा बताना है जो है, तो ये मटर पौधे का जो चयन किया था, इन्हीं में इन्होंने जो है किया था जो है प्रयोग। अनुवंशिकता के विज्ञान को कहा जाता है, ये कहा जाता है अनुवंशिकी बोलते हैं, अनुवंशिकता के विज्ञान को अनुवंशिकी बोलते हैं। और इसका अगर कहा था, किसने कहा था? तो डब्ल्यू वाटसन ने जो है इसने कहा था जो है। इसके आगे आता है, अनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है, ये किससे होता है? क्रोमोसोम से होता है जो है, जीन बोले जाते हैं जो है। अगला क्वेश्चन आता है जो है, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था, तो जोहानसन ने किया था। जीन अवस्थित होते हैं, ये अगला क्वेश्चन हमारा है, जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्र में अवस्थित होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब है अगला क्वेश्चन आता है, खून का रंग लाल है, तो ये किस कारण से लाल होता है? तो ये हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इस कारण से जो है खून का रक्त क्या होता है? लाल होता है। इसके बाद हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व, मूल तत्व जो होता है हमारा लोहा होता है। आपको लोहा तो मालूम ही है किससे प्राप्त होता है, हरी सब्जियों से लोहा ज़्यादातर प्राप्त होता है, पत्तियों वाली से। इसके बाद है, हीमोग्लोबिन यौगिक है, ये किस चीज़ का यौगिक है? तो ये प्रोटीन का यौगिक होता है दोस्तों जो है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में आते हैं जो है, खून खून थक कर नहीं जमता। अब खून का थक कर नहीं जमता, तो ये होमोग्लोबिन होमोफीलिया बीमारी होती है जिसमें खून का थक्का नहीं जमता, होमोफीलिया बीमारी है जिसमें खून का थक्का। दूसरी बीमारी होती है शुगर के नाम से जानी जाती है, तो हो जाती है लोगों को, उसमें भी जो होता है खून का थक्का नहीं जमता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं जो है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा जो है, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, तो ये हेम्पायरिन नामक प्रोटीन होता है जो खून को रोकता है जो जमने से अंदर जो है। अगले क्वेश्चन में आते हैं जो है, ये हेम्पायरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है, तो कहाँ होता है? ये यकृत में होता है जो है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, रक्त का अध्ययन कहलाता है, यहाँ रक्त का अध्ययन जो है हेमाटोलॉजी बोलते हैं, रक्त का अध्ययन को हेमाटोलॉजी बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं हम जो है, रक्त के थक्का बनने में सहायक होती हैं, तो प्लेटलेट्स जो है ये हमारी सहायक होती हैं रक्त के थक्का बनने में। अब प्लेटलेट्स की मृत्यु जो है
होती है, तो ये प्लीहा में होती है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, इसके बाद है रक्त। देखिए अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन की बात करें तो क्या होता है, ये विटामिन। और इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है रुधिर का तरल भाग होता है। जैसे ही प्लाज्मा जैसे सैंपल वगैरह लिया जाता है तो ऊपर भाग जो व्हाइट कलर का उड़ जाता है वो प्लाज्मा हमारा होता है, नीचे जो होता है हमारा जो शेष बचता है रक्त। इसके बाद आता है प्लाज्मा में जो है जल। देखिए प्लाज्मा में जल का प्रतिशत आता है तो 90% आ जाता है, इसमें जो है कुछ ज़्यादा ही भी लिख किया जो है। इसके बाद रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है। देखिए रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है तो 55% होता है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था की बात करें तो ये आती है प्लाज्मा हमारी ही होती है, चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा ही होती है। अगर पाँचवीं अवस्था की बात करें तो बॉक्साइस्टीन हो जाती है। इसके बाद आते हैं रक्त में पाई जाने वाली धातु है कि लोहा धातु होती है, रक्त में हमारी पाई जाती है। ब्लड बैंक कहलाता है तो प्लीहा कहलाता है, क्योंकि प्लीहा में ही हमारा जो है ब्लड का संचार ज़्यादा तो होता है। इसके बाद आरबीसी का कब्रगाह होता है, अब आरबीसी का कब्रगाह हमारा आता है जो है प्लीहा को ही बोलते हैं जो है। अगले क्वेश्चन में आते हैं जो है, ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है कितने फ़ारेनहाइट में, तो ये जो है 40 फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। रक्त समूह होते हैं, अब रक्त समूह तो होते हैं सबको मालूम है भाई कौन कौन से होते हैं। ए होता है, ए बी होता है और ए बी होता है, ओ होता है। जिसमें आप जानते ही हैं कि जो है हमारा जो ए बी होता है, ए बी हमारा होता है सर्वग्राही होता है, और ओ जो होता है सर्वदाता होता है। रक्त समूह की खोज जो किसने की थी, रक्त समूह की खोज जो की है हमारी कार्ल लैंड स्टीनर ने की है, हमारी जो है कार्ल लैंड स्टीनर ने की है। अगला क्वेश्चन आता है सर्वदाता। देखिए वही हमने बताया, सर्वदाता अगर समूह आता है तो हमारा ओ आएगा हमारा। और रक्त में अगर दूसरी बात करें सर्वग्राही यानी कि लेने वाली अगर बात करें तो हमारा आ जाता है ए बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो है, आर एच फैक्टर संबंधित हैं। आर एच फैक्टर जो संबंधित है ये रक्त से हमारे संबंधित है। आर एच फैक्टर की खोजकर्ता कौन है, तो लैंड स्टीनर और वीवर, ये दो लोग थे हमारे जो है जो रक्त समूह की खोज की थी जो है। रक्तचाप नियंत्रित होता है, यह एड्रिनल ग्रंथि में रक्तचाप जो नियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन था रक्त को शुद्ध करता है तो वृक्क को शुद्ध करता है, जिसे बोलते हैं किडनी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन था रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है किसमें होती है, तो डायलिसिस में होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन में की ओर चलते हैं जो है, मूत्र का निर्माण होता है तो ये मूत्र का निर्माण होता है यकृत में होता है। इसके बाद आता है वृक्क का भार होता है, तो वृक्क का भार अगर होता है तो ये 150 ग्राम होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है मानव गुर्दे यानी कि किडनी में बनने वाली पथरी होती है तो किस चीज़ की होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है पथरी जो बनी होती है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रक्त जो रक्त का पीएच मान, देखिए रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ये जो है इसके लिए ये क्षारीय होता है, 7.4 होता है इसलिए क्षारीय होता है। यानी कि 7 से अगर नीचे होता है तो अम्लीय होता है, 7 से अगर ऊपर होता है तो क्षारीय होता है, अगर 7 ही हो जाए तो उदासीन में आ जाता है। इसके बाद ये देखिए अगला क्वेश्चन है, रक्त दाब मापने वाला यंत्र है तो इस फैग्नो मैनोमीटर बोलते हैं, इस फैग्नो मैनोमीटर होता है रक्त को जो रक्त दाब मापने वाला यंत्र है तो इस फैग्नो मैनोमीटर है। अगला क्वेश्चन आता है सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था, तो ये किया था विलियम हार्वे ने किया था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं जो है, शरीर के हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कहलाती हैं, ये शिरा शिरा बोलते हैं जो है। इनमें आपको बहुत कन्फ्यूजन हो, शिरा और धमनी में कन्फ्यूजन रहता है। जो देखिए शरीर के हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त धमनियाँ कहलाती हैं, ये शिरा। इसमें अगर कन्फ्यूजन की बात है तो आप ये लोग ध्यान दिया करती हैं कि हृदय हमारा होता कहाँ है, ये ऊपर साइड होता है। संपूर्ण शरीर का अगर हिस्सा लिया जाए तो ऊपर साइड होता है, तो नीचे से ऊपर की ओर जो जाएंगी तो समझिए शिरा ही है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली देखिए हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कहलाती हैं, ये धमनियाँ कहलाती हैं हमारी जो। इसके बाद अगले क्वेश्चन में आते हैं, हृदय की धड़कन का नियंत्रण करता है, हृदय की धड़कन का नियंत्रण करता है तो ये पेसमेकर नियंत्रण करता है जो हमारा। इसके बाद है जराविक सेवन क्या है, तो ये कृत्रिम हृदय है जो है हमारा। इसके बाद है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है रक्त द्वारा होता है, रक्त के द्वारा ही पूरे शरीर में पहुंचता है हमारा जो है। अगर पित्त होता है, पित्त हमारा होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है।
अगले क्वेश्चन में आते हैं जो हमारा पित्त का पीएच मान। देखिए पित्त का पीएच मान जो हमारा होता है 7.7 होता है। इसके पित्त स्रावित होता है तो ये यकृत से स्रावित होता है। फिर अब पित्त जो है, जो यकृत यानी कि लीवर ही से बोलते हैं, में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारी रहता है, तो ये ए भंडारी रहता है। विष जो हमारा भंडारी तत्व भविष्य के लिए जो है ये ए रहता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं हम जो है पित्त जमा होता है। देखो पित्त जमा होता है, ये पित्ताशय में जमा होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है, ये कुत्ते के काटने से, जो डरने वाली बीमारी होती है कुत्ते के काटने से होती है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है, ये किस चीज़ से होता है, ये विषाणु से होता है। कहते हैं ना जो जब जब कुत्ता काट लेता है तो आदमी डरने लगता है, वही चीज़ होती है। हाइड्रोफोबिया जो होती है विषाणु से होती है। अब अगले क्वेश्चन आता है विषाणु की खोज है इवान विस्की ने की थी। इवान विस्की ने की थी। अगले क्वेश्चन में आते हैं जो है विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी। रानीखेत बीमारी फैलती है किस चीज़ से फैलती है, तो वायरस से फैलती है। इसके बाद जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग जो होता है, ये होता है विषाणुओं के कारण होता है। आपने देखा होगा गांव में बकरियां वगैरह होती हैं, उनके जो है मुँह हो जाता है, वही वो चीज़ है जो होती है, वही बीमारी विषाणु के कारण होती है। अगले क्वेश्चन में आते हैं जो है कवकों का अध्ययन कहलाता है, ये माइक्रोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन माइक्रोलॉजी। शैवालों का अध्ययन कहलाता है तो फाइकोलॉजी कहलाता है। इसके शैवालों, अगले क्वेश्चन में शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है, जो कोशिका भित्ति हमारी बनी होती है शैवालों की सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन जीवाणु की खोज की थी, ल्यूमैन हाक ने की थी। इसके बाद है अगला क्वेश्चन ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है किस चीज़ में, ठोसों में सर्वाधिक होता है। ध्वनि की गति धीमी होती है तो हवा में देखिए धीमी होगी, जब कोई से मायाम नहीं मिलेगा तो धीमी होगी। ध्वनि की चाल होती है तो ये देखिए 760 मील प्रति घंटा, इतनी उसकी स्पीड होती है। ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है, जब ताप बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी। इसके बाद आता है देखिए ध्वनि है नहीं वायु है, सूर्य जो है वायु है तो गैसों का विस्तरण है, ये वायु जो है वायु उदाहरण है। वायु उदाहरण है तो गैसों का गैस में विलयन है, यानी कि गैसों का पूरा जो है संपूर्ण मिश्रण जो है। अब आगे आता है अगला क्वेश्चन हवा में ध्वनि का वेग होता है, ये 332 मीटर पर सेकंड होता है। इसके बाद ध्वनि, अगला क्वेश्चन ध्वनि तीव्रता की इकाई है डेसिबल होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4 होता है वाष्प घनत्व। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्रकाश वर्ष मात्रक है, ये दूरी का मात्रक सबसे बड़ी होती है प्रकाश वर्ष जो है। इसके बाद प्रकाश वर्ष बराबर होता है देखिए किलोमीटर में अगर बात करें तो ये आता है 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर में। अगर यही पूछ ले मीटर की बात करें तो ये 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर आता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को जो कर दें लाइक और शेयर, चैनल कर लें सब्सक्राइब। धन्यवाद।